नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर शहर में वाहनों और सरकारी संपत्ति की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी की 6 बाइक बरामद की हैं, जबकि कोतवाली थाने में एक अन्य बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने 25 वर्षीय शातिर चोर गुरजर सिंह उर्फ जंटा को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर अब तक 6 चोरी की बाइक बरामद हो चुके हैं। पुलिस को और भी मोटरसाइकिलों के सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता ने बताया कि एक कार्रवाई 6 सितंबर को दर्ज एक चोरी के मामले की जांच के दौरान की गई। इसी बीच कोतवाली थाने में एक और बाइक चोरी का मामला दर्ज हो गया है। सीमावर्ती गांव रोहिड़ावाली के निवासी राजेश बावरी ने 4 सितंबर को पंचायत समिति कार्यालय में किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा था। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे की धान मंडी में 12 सितंबर को NCDEX कारोबारी के ऑफिस में हुई फायरिंग की घटना ने मंगलवार को एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या का शिकार बने विकास जैन निशाना नहीं था। वह गलती से मारा गया क्योंकि हमलावरों का असली निशाना फर्म का पार्टनर नरेश नारंग था। इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर समेत 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने मीडिया को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग विक्की गौंडर को पंजाब में वर्ष 2016 में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड के दौरान शरण फंडिंग और फरारी में मदद देने के शक में संगरिया निवासी नरेश नारंग को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन हमलावर शूटरों को नरेश नारंग की सही पहचान नहीं थी। घटना के समय विकास जैन ऑफिस में अकेले बैठे काम कर रहा था और शूटर ने उसे ही नरेश नारंग समझ लिया। श्रीगंगानगर के एक होटल व्यवसायी को गुजरात के एक संगठित अपराधी सिंडिकेट ने करीब 40 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना लिया। आरोपी पहले सस्ते दाम पर शुद्ध सोना बेचकर पीड़ित का भरोसा जीता, फिर बड़ी रकम ऐंठ ली। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी पक्ष ने उसे और उसके परिवार को धमकी दे डाली। सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराओं के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित शिवरतन हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित अनोखी ढाणी ग्रीन वर्ल्ड होटल का मालिक है। 11 फरवरी 2024 को शिवरतन ने अपने संपर्कों और रिश्तेदारों से 40 लाख रुपए इकट्ठा किए और अश्विनी गौतम, सोनू तथा मुन्ना को सौंप दिए। श्रीगंगानगर शहर के एक ट्रैक्टर चालक को शराब पिलाकर उसके नाम से बैंक खाता खुलवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया गया, जिसमें 14 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। साइबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और साइबर क्राइम की धाराओं के तहत एक बैंक कर्मचारी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने लोन दिलाने के बहाने पीड़ित को फंसाया और उसके अज्ञान का फायदा उठाया। पुलिस ने बताया कि पदमपुर मार्ग स्थित कुंज विहार कॉलोनी के निवासी कंवलजीत सिंह अरोड़ा ने 16 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर गौरव सोनी, उसके भाई अनमोल सोनी और सिटी यूनियन बैंक के कर्मचारी अरुण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया की अदालत ने 4 साल पुराने एक मामले में मुख्य आरोपी अंकित सेतिया को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत कुल 19,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये सनसनीखेज मामला रुपयों के लेन देन से उपजे विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक युवक को बेरहमी से पीटकर झाड़ियों में मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया था। जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 सितंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। जिले की 21 ग्राम पंचायतों में समितियां बनाई जानी हैं, जिनमें से 7 का सर्वे पूरा हो चुका है। इन शिविरों में भूमि विहीन समितियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी होगी। बैठक में पैक्स कंप्यूटरीकरण को तेज करने और पराली प्रबंधन पर भी निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में अधिवक्ता लोकेंद्र थोरी पर रविवार सुबह हुए हमले ने अधिवक्ताओं में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस की लापरवाही और 48 घंटे तक कार्रवाई न होने से क्षुब्ध बार संघ हनुमानगढ़ ने हनुमानगढ़ पहुंचे आईजी का मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घेराव किया। अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के अंदर धरना लगाकर विरोध दर्ज करवाया। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे न्यायालयीन कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन को उग्र रूप देंगे। श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद के सेवादारों ने 18वें दिन भी बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री पहुंचाई। तेजिंद्रपाल सिंह टिम्मा की अगुवाई में निहालवाला और कालूवाला गांवों में 550 लीटर डीजल, इलेक्ट्रिक वायर, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान वितरित किया गया।
डीजल का उपयोग खेतों से पानी निकालने वाली मोटरों और ट्रैक्टरों में होगा, जबकि बिजली के तार आपूर्ति बहाल करने में मदद करेंगे। बीएसएफ अधिकारियों और ग्रामीणों ने इस सहयोग पर आभार जताया। श्रीगंगानगर के राष्ट्र सेविका समिति की जिला बैठक किड्स कैंप विद्यालय में आयोजित हुई, जिसमें प्रांत प्राचार्यिका माननीय ऋतु शर्मा, विभाग कार्यवाहिका श्रीमती सिमरजीत कौर उपस्थित रही। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष 2025 को ऐतिहासिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य आकर्षण रहा घर घर संपर्क अभियान, जिसका लक्ष्य है समाज के हर वर्ग तक समिति के विचार और मूल्य को पहुँचाना है। विभाग विचार प्रमुख नीलम अग्रवाल ने बताया कि ये अभियान 30 सितंबर तक पूरे देश में चलेगा, जिसमें प्रत्येक इकाई को कम से कम 100 परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है। श्रीगंगानगर राजस्थान निर्माण कामगार संघ ने प्रदीप पंडित कश्मीरी के नेतृत्व में रावला से आए भवन निर्माण श्रमिकों का भौतिक सत्यापन करवाया। जिला महामंत्री इंद्रजीत कारगवाल ने बताया कि श्रम विभाग में सत्यापन करवाना श्रम उपायुक्त का सराहनीय निर्णय है। श्रमिकों के कागजात पूरे कर श्रमिक कार्ड और छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म पोर्टल पर अपलोड किए गए। प्रदीप पंडित ने कहा कि जिले में लगभग 70% फर्जी श्रमिक कार्ड बने हैं, जिन्हें काटा जा रहा है ताकि वास्तविक श्रमिकों को लाभ मिले। श्रम निरीक्षकों की सेवाओं से काम में गति आएगी। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के सीनियर रोवर्स और रेंजर्स ने विश्व शांति सप्ताह के अवसर पर डीएवी स्कूल में जलवायु परिवर्तन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 की थीम पर आधारित इस कार्यशाला में सीनियर रेंजर मुस्कान शर्मा ने जलवायु परिवर्तन के कारण व प्रभाव बताए और हरियाली का महत्व समझाया। जयदीप ओझा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के पुनः उपयोग पर चर्चा की, जबकि कुणाल ने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया। स्काउट मास्टर सौरभ चौराया ने स्वच्छता और वृक्षारोपण पर जोर दिया। भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन ने सेवा पखवाड़ा को लेकर दुर्गा मंदिर धर्मशाला में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर ने की। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म विषय पर चर्चा हुई। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले विधिक सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी सुधार रिफॉर्म के जिला संयोजक मुरलीधर सोनी और जिला सह मीडिया प्रभारी दिलीप बेनीवाल उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में पाठक संवाद और साहित्यिक विचार गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मनोज कुमार ने कहा कि मानवीय संवेदनाएं भारतीय साहित्य का अभिन्न तत्व है। उन्होंने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से साहित्य, भाषा और कहानी कहने की कला पर चर्चा की तथा एआई युग में साहित्य की संभावनाओं पर विचार रखे। इस अवसर पर नवोदित लेखक पवन सैन की कहानियों की पुस्तिका लोक मंगल साधना का विमोचन भी हुआ। जिला पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर रामनारायण शर्मा ने अतिथियों का सम्मान किया। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर धानका धानक जनजाति संघर्ष समिति हनुमानगढ़ का आंदोलन सोमवार को 36वें दिन भी जारी रहा। लंबे संघर्ष के बीच आंदोलनरत समाज के लिए राहत की खबर तब आई जब हनुमानगढ़ जिले के एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बन गया। इस उपलब्धि पर समाज के लोगों ने समिति के संयोजक माणकचंद धानका का पगड़ी पहनाकर और पत्तों की माला से अभिनंदन किया। समिति ने इसे संघर्ष की पहली जीत बताया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि ये आंदोलन समाज के अधिकार और पहचान की लड़ाई है। श्रीगंगानगर के मॉडल टाउन सेकेंड स्थित गुरुद्वारा भाई लालोजी दुख निवारण साहिब में संगत के सहयोग से संक्रांति पर्व मनाया गया। सुबह 9:30 बजे हजूरी रागी भाई हरफूल सिंह ने गुरबाणी, कीर्तन और कथा से संगत को निहाल किया। 10:30 बजे संक्रांति के भोग की अरदास के बाद गुरु के सूजी के हलवे का लंगर अटूट बरताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगतों ने हाजिरी भरकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।